हेलो फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैं इस वीडियो में एक नया बीएल सीरीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि कोरियन बीएल है और जिसका नाम है जून एंड जून। और ये एक रोमांटिक बीएल है और यहाँ मैं इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस कहानी के फर्स्ट मेन लीड रोल को, जिसका नाम होता है चोई जून और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है इस कहानी के सेकंड मेन लीड रोल को, जिसका नाम होता है लीजुन और वो उस दौरान सो रहा होता है। और सोने के बाद जब वो जगता है तो उसकी नज़र जाती है आज की तारीख पे। दरअसल आज उसके जॉब इंटरव्यू का दिन होता है। इसके लिए सबसे पहले तो वो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता है और इसके बाद वो इंटरव्यू पे जाने के लिए तैयार होना शुरू करता है। और तैयार होने के बाद और घर से निकलने से पहले वो खुद को अपने फ़ोन में चेक करता है कि आखिर वो दिख कैसा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फेवरेट परफ्यूम को यूज़ करता है और इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन एक स्टोर में जाता है। दरअसल वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं बना पाया था, इसके लिए वो एक स्टोर में जाता है ताकि वो सुबह के खाने के लिए कुछ खरीद सके। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जो एक वर्कर होती है वो उसको देखने के बाद अपने फ़ोन पे किसी को मैसेज करने लगती है कि उसने यहाँ पर लीजुन को देखा है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीजुन के फ़ोन पे जेयुन का कॉल आता है। दरअसल जेयुन लीजुन का बहुत ही अच्छा दोस्त है और लीजुन जेयुन को अपने बड़े भाई की तरह मानता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन अपने लिए एक फूड सेलेक्ट करता है, मतलब ख़रीदता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजुन टैक्सी का इंतज़ार कर रहा होता है और वहीं दूसरी ओर एक लड़की भी होती है जो कि टैक्सी का ही इंतज़ार कर रही होती है। तभी लीजुन उस लड़की के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और वो टैक्सी को रोकने का इशारा करने लगता है। तो इस बात से लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो लड़की उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है और वो फिर से टैक्सी को रोकने का इशारा करने लगती है। तभी लीजुन उस लड़की से, जिसका नाम होता है किम योंग, उससे रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि मुझे आज काम पे जाने की जल्दी है, क्या आप मुझे पहले टैक्सी पकड़नी देंगी। तो इस पर किम योंग उससे कहती है कि सबके लिए अपना अपना काम ज़रूरी होता है और मेरे लिए भी अपना काम ज़रूरी है। तभी उस दौरान वहाँ पर एक कार आती है जिसमें चोई जून होता है। दरअसल चोई जून किम योंग को पहले से ही जानता होता है, इसलिए वो किम योंग को कहता है कि मेरी कंपनी भी गंगनाम में ही है, अगर तुम चाहो तो अंदर आके बैठ सकती हो, मैं वहाँ पर तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि किम योंग और चोई जून वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी लीजुन उन्हें रोकता है और लीजुन चोई जून से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है। और वो कहता है कि अगर आप मेरे को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे तो मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि चोई जून लीजुन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और वो उससे कहता है कार में आकर बैठने के लिए। और इसके बाद जब वो तीनों कार में बैठे होते हैं तब उस दौरान लीजुन कार में इधर उधर देख रहा होता है। दरअसल उसे एक खुशबू आ रही होती है। तभी चोई जून उसे नोट करता है और वो लीजुन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। तो इस पर लीजुन उससे कहता है कि नहीं, मैं किसी चीज़ को ढूंढ नहीं रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन को एक कार्ड सा मिलता है और इसके बाद लीजुन उस कार्ड को सूंघने लगता है। तभी चोई जून उससे कहता है कि इसकी खुशबू अच्छी है ना। तो इस पर लीजुन कहता है कि हाँ, ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो चोई जून उसे बताता है कि ये जो फ्रेगरेंस है ये हमें स्ट्रेस और टेंशन में रिलीफ देता है। तभी इस पर लीजुन कहता है कि इसीलिए मैं इसी फ्रेगरेंस को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद मुझे रिलैक्स फील होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन सामने की ओर इशारा करते हुए चोई जून को कहता है कि मुझे वहीं पे ड्रॉप कर देना। तो इस पर चोई जून उससे कहता है कि मुझे भी उधर ही जाना है। और इसके बाद चोई जून किम योंग को कहता है कि तुम यहाँ से पैदल चली जाओ वरना मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि चोई जून और लीजुन कंपनी में पहुँचते हैं और उस दौरान लीजुन चोई जून को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और वो कहता है कि आपकी ये मदद मेरे लिए एक एहसान के बराबर है और मैं इसे भूलूंगा नहीं, मैं आपको ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। तो इस पर चोई जून लीजुन से कहता है कि लेकिन मेरे लिए किसी की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चोई जून लीजुन को कहता है कि लगभग 9 बज चुके हैं, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तो ये सुनने के बाद लीजुन जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़खड़ा जाता है
है और वो लगभग गिर ही चुका होता है। तभी चॉयजुन उसे संभालता है और उस दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। तभी लीजुन को एक खुशबू आती है और वो सोचने लगता है कि ये खुशबू मुझे जानी पहचानी लग रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजुन लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चॉयजुन जाता है और वो लीजुन से पूछता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो। तो इस पर लीजुन उससे बताता है कि दरअसल यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद लिफ्ट आती है और चॉयजुन जाकर उसमें खड़ा हो जाता है। लेकिन जो उसके बाहर लोग होते हैं उनमें से कोई भी लिफ्ट के अंदर नहीं जाता है, तो इसलिए लीजुन भी वहाँ पर खड़ा रह जाता है। तो इसके बाद चॉयजुन लीजुन को कहता है कि अगर तुम वहाँ पर खड़े रहे तो तुम पक्का लेट हो जाओगे, इसलिए तुम अंदर आ सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन भी चॉयजुन के साथ लिफ्ट में चला जाता है। और उस दौरान वो चॉयजुन से कहता है कि आपके एहसान मुझ पे बढ़ते ही जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें ज़रूर चुकाऊंगा। और इसके बाद लीजुन चॉयजुन को बताता है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि लीजुन को खुद ही नहीं पता होता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है मतलब चॉयजुन वहाँ के मैनेजर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन और चॉयजुन लिफ्ट से बाहर आते हैं। और उस दौरान चॉयजुन लीजुन को कहता है कि अगर तुम मैनेजर से पहले वहाँ पर पहुँचना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, तुम मुझे फॉलो करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीजुन चॉयजुन के पीछे पीछे चलने लगता है। और इसके बाद वो ऑफिस के वर्किंग एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ पर चॉयजुन को देखने के बाद सभी खड़े हो जाते हैं। और वहाँ पर लीजुन को पता लगता है कि चॉयजुन ही वहाँ का हेड मैनेजर है। और इस बात को जानकर लीजुन काफ़ी हैरान होता है। तभी चॉयजुन लीजुन के करीब जाता है और वो लीजुन से कहता है कि देखा, तुम यहाँ पर हेड मैनेजर से पहले आ गए। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजुन जेयुन से मिलता है। दरअसल जेयुन भी वहीं पर काम करता है और वो वहाँ का टीम लीडर है। और उस दौरान जेयुन लीजुन को वहाँ के नियम कानून समझा रहा होता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजुन चॉयजुन के ऑफिस में जाता है इंटरव्यू के लिए। और उस दौरान चॉयजुन लीजुन से कहता है कि अब तो हम यहाँ पर अक्सर ही एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये बात सुनकर लीजुन हैरान होता है। तभी चॉयजुन कहता है क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरे द्वारा किए गए मदद को लौटाओगे। और इसके बाद चॉयजुन लीजुन के डॉक्यूमेंट्स देखता है और इसके बाद वो लीजुन से कहता है कि वैसे टीम लीडर जेयुन ने तुम्हारी काफ़ी मदद की है इस जॉब को ढूंढने में। तभी इस पर लीजुन उससे कहता है कि हाँ, उन्हीं की वजह से मुझे ये जॉब मिल पाया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चॉयजुन लीजुन से कहता है क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो लीजुन के करीब जाता है और इसके बाद वो लीजुन से कहता है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी साल हो गए, इस बीच तुम कैसे थे। तो ये बात सुनकर लीजुन थोड़ा हैरान होता है। तभी लीजुन सोचता है कहीं ये चॉयजुन वही चॉयजुन तो नहीं, मतलब लीजुन का बचपन में एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था चॉयजुन। और वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने प्रॉमिस किया था हमेशा एक साथ रहने का। और इस बात को याद करके लीजुन काफ़ी हैरान होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।